चलो, जो कि अभी हम देख सकते हैं दुकान में खड़े हुए हैं, दुकान के ही लोग जो है यहाँ पे खड़े हुए हैं, उनसे ही बात करने वाले हैं। आखिर लोकसभा का चुनाव है, लोकसभा के चुनाव में आखिर किसकी सरकार बननी चाहिए, किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं लोग, आखिर किसकी आशंका बनाई जा रही है यहाँ पे, तो बात करते हैं इन्हीं लोगों से। भैया नमस्कार। नमस्कार। तो प्रधानमंत्री के रूप में आप किसको देखने वाले? लोकसभा का चुनाव चल रहा, लोकसभा के चुनाव में क्या माहौल चल रहा है? माहौल ठीक चल रहा है। अब हम लोग इस बार राहुल गांधी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। राहुल गांधी को क्यों देखना चाहते हैं? अरे वो पार्टी बढ़िया है। अब भाजपा वालों ने कहा कि महंगाई हम लोग घटाएंगे, उस समय 350 का सिलेंडर था, आज 1100 का सिलेंडर पड़ रहा है। उस समय 350 का सिलेंडर था, आज 1100 का सिलेंडर पड़ रहा है। तो महंगाई के तौर में देखा जा रहा, तो महंगाई साथ ही साथ जो है बेरोजगारी में भी तो महंगाई हो रही है, बेरोजगारी में भी महंगाई हो रही है। बिल्कुल। अगर भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज़्यादा किसी काम में विकास किया है तो देश में, प्रदेश में सबसे ज़्यादा युवा नेता बनाने का काम किया है। जो नौकरी 60 साल तक व्यक्ति करते रहे वो 4 साल में कहीं सीमित हो रही है। गरीब व्यक्ति गरीब बना हुआ है, उसी का पैसा 2-2 हज़ार रुपये करके किसान निधि के रूप में दिया जा रहा है। अब बाकी आदमी पागल बना है 5 किलो में। अच्छा, सही कह रहे हो। तो जो राशन मिल रहा है उसमें भी क्या कहते हैं, उसमें ही घपला कर रहे हैं लोग। बिल्कुल घपला तो हो ही रहा है। बिल्कुल घपला हो रहा है। लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि बढ़िया सरकार है, हमें 5 किलो गेहूँ मिल जाता है, खाने के लिए राशन मिल जाता है, और क्या चाहिए इस सरकार से? तो बस गेहूं और राशन भरे से हो जाएगा। तो लोग तो यही कह रहे हैं, काफ़ी गरीबों का कहना यही है कि यहाँ पे जितने लोग हैं यही कह रहे हैं भैया राशन मिल रहा है खाने के लिए, और क्या चाहिए हमें? परिवार चलाने के लिए किस किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, आप पत्रकार हैं, आप स्वयं समझ सकते हैं। भाई इसमें तो बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती हैं, बहुत सी, देखिए पैसों की भी ज़रूरत पड़ती हैं, दिमाग की भी ज़रूरत पड़ती है, हर एक चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। केवल खड़ा राशन मिल जाने से व्यक्ति की ज़रूरत पूरी नहीं हो सकती। सही बात है। अगर व्यक्ति के पास आय की सुविधा नहीं होगी, आपके मनरेगा कर्मी, जॉब कार्ड धारक, कहीं 230 रुपये मजदूरी है गवर्नमेंट की दर से, और आम पब्लिक जब अपना स्वयं काम करा रही है तो मजदूर 600 रुपये का मिल रहा है आज की डेट में फतेहपुर जनपद में ही। आप इसी जनपद के ले लीजिए, 600 रुपये का एक मजदूर मिल रहा है, और गवर्नमेंट मजदूरी भत्ता केवल 230 रुपये दे रही है। ये कहाँ, ये क्यों नहीं मीडिया के लोग बताते हैं पब्लिक को? सही बात है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जितने यहाँ पे जो सरकारी तौर पे काम होता है उस जगह पे देखा जाए तो जितना पैसा है ना उसमें से आधा पैसा, अभी देख लीजिए जो अफसर लोग बैठे हैं, भाई गरीब लोग तो मेहनत करते हैं, झुआ पड़वा करके, भाई मेहनत करके खून पसीना एक करके 200-250 रुपये कमाते हैं। अब वही चीज़ में देख लीजिए कि जो अफसर बैठे हैं, अफसर एसी में बैठे, फिर भी उनको 1000 रुपये रोज का मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? उनको ज़्यादा मिल रहा है, उनको ज़्यादा मिल रहा है। तो फिर जो मेहनत कर रहा है उसको काहे नहीं ज़्यादा मिल रहा? अब आप समझ लीजिए, अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के समस्त ग्राम पंचायतों में एक कंप्यूटर सहायक की भर्ती कराई गई, जिसको जिस ग्राम पंचायत में जो सीट रही उस सीट के तहत वो लड़का भर्ती हुआ। जहां सामान्य सीट है तो किसी भी कास्ट का व्यक्ति अगर ग्राम पंचायत में अच्छे नंबरों से पास है तो उसको 6000 रुपये की नौकरी दी जा रही है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? अगर बैकवर्ड सीट है तो बैकवर्ड समाज का युवा 90-95% ला करके हाई स्कूल इंटर में और 6000 की नौकरी कर रहा है। अगर आने वाले समय में उसका परिवार होता है तो क्या 6000 रुपये में वो अपना परिवार चला लेगा? नहीं चला पाएगा। वहीं शिक्षा मित्र को ले लीजिए, वहीं ग्राम पंचायत में लगातार 18-20 साल से 2006 से ग्राम पंचायतों में सेवा दे रहे रोजगार सेवक आज 6000 रुपये में अपना परिवार नहीं चला पा रहे, अपने बच्चे विद्यालय में नहीं पढ़ा पा रहे हैं। बात है। तो सबसे बड़ी रोजगारी है, रोजगारी के कारण काफ़ी बच्चों का भविष्य खराब होता है, काफ़ी गरीब के घर चल नहीं पाते इसी वजह से। बिल्कुल। और ये गवर्नमेंट केवल हिंदू मुस्लिम के नाम में विवाद करा रही है, तो इसमें जातिवाद ज़्यादा देखा जाता है। बिल्कुल।
आप कहीं पे ले लीजिए, जातिवाद है इस सरकार में। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पे इस सरकार से यही चीज़ देखी जाती है कि जातिवाद और भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा देखा। बिल्कुल बिल्कुल, हर व्यक्ति को संविदा में अगर भर्ती कर दिया जाएगा, गवर्नमेंट नहीं होगा तो क्या मतलब है। अच्छा, शिक्षा के तौर में सरकार कहती है बहुत काम बढ़िया किया है, सरकार कह रही है बिल्कुल काम बढ़िया किया है, लेकिन गांव में जाके देखो, सीधे उसके खाते में जा रहा है तो ड्रेस न ला के सीधे उनके बाप पहले खाद ले आओ तो बराबर वो पैसा ड्रेस नहीं लड़कियाँ पहन के पहुँचते हैं, विद्यालय का सर्वे कर ले जाके। ये सबसे बड़ी बात, क्योंकि जब बच्चों को घर वालों को पैसा मिल जाता तो बच्चों घर वालों को देखना चाहिए ना। बता तो रहे हैं कि आप सरकारी विद्यालयों में जाकर देखो, मौके में वहाँ बच्चे केवल 20% आएंगे, 80% प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी वजह भी हो सकती है। पढ़ाई नहीं हो रही है, 85,000 रुपये वेतन अध्यापक पा रहे हैं, टाइम से पहुँचिए, कुर्सी टोरन टाइम से। सरकार भी कह रही है, योगी जी भी कह रहे हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में खास करके देखा जाता तो शिक्षा के तौर में काफ़ी जगह पे बढ़िया शिक्षा मिल रही है। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार अगर शिक्षा पे इतना जोर दिए होती तो अग्निवीर जैसे 4 साल की नौकरी लगाकर एक युवा को जो है बर्बाद करने का काम न करती। यहाँ अध्यापकों के 40-40 हज़ार रुपये में भर्ती कर दे और सेना वालों को 1.5 लाख रुपए दे के 60 साल की नौकरी देने का काम करे गवर्नमेंट, जो देश की रक्षा कर रहे हैं। 4 साल एक युवा जिस किसान का बेटा सेना में जाके अग्निवीर की 4 साल की नौकरी 20 लाख के लिए करके और वहाँ शहीद हो रहा है, वो 4 साल की नौकरी करेगा। 4 साल की नौकरी दे तो रही है, लेकिन इसमें भारत सरकार के द्वारा कहा जाता है कि सभी लोगों को मौका मिलेगा 4 साल के। सभी को मिल रोजगार पड़े, सभी लोगों को मौका नहीं मिल पाएगा, नहीं मिल। 4 साल के लिए जो बोल रहे हैं सभी को मौका मिल रहा है, किसी को नहीं मिल पा रहा। 4 साल किसी को नहीं मिल पा रहा। मैं खुद 5 साल से तैयारी कर रहा हूँ अग्निवीर की, मुझे नहीं मिल पा रहा। अभी तो बहुत सारी भर्तियाँ निकल रही हैं, मैं जा रहा हूँ खुद। अभी कल मेरा एग्जाम फिर से लगा राजस्थान में, जाना है, मुझे पता है, गारंटी दे रहा हूँ। जाता हूँ घुस में फिर मार करके आ जाता हूँ। पिछली बार गया हूँ मर्चेंट नेवी में गया था। नेवी में एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम देने के बाद क्या बोलते हैं उसको, इंटरव्यू के दौरान 7 लाख रुपए घूस मांगकर मुझे बाहर कर दिया गया। घूस भी मांगते? 7 लाख का घूस मांगकर मुझे बाहर कर दिया। ले हम घूस मांग रहे हैं, हम बोल रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी बात हो गई भैया। सबसे ज़्यादा घूस चलती इसी वजह से ये बच्चे जो है ना बेरोजगार रह जाते हैं। 7 लाख के घूस मार खा के मैं वापस आ रहा हूँ। कल मेरा पेपर लगा हुआ है, आज शाम को या कल सुबह निकलूंगा। कल एग्जाम है मेरा, कल जाऊंगा, कल देखता हूँ क्या होता है। मुझे पता है मैं क्वालिफाई कर लूंगा एग्जाम, लेकिन मैं घूस यहीं पे खा जाऊंगा, घूस पे ही मार खा। तो गरीब के बच्चे कहाँ से ऐसे हो जाएंगे सक्सेस? नौकरी में क्या होता है भाई? सबसे ज़्यादा देखा जाता है तो गरीब के बच्चे ही तो पढ़ लिख के जो पढ़े हुए हैं बेरोजगार रहते हैं, इसी वजह से तो रहते हैं। क्यों जी सर? क्यों भैया? हाँ बिल्कुल बिल्कुल तो रहते हैं बिल्कुल। भाई जब गरीब के बच्चे पढ़ लिख के अच्छी सी व्यवस्था करके अपना पेपर देने जाते हैं, जब पेपर वहाँ से पूरा हो जाता है, वहाँ से जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो पैसा के लिए मार खा जाते हैं बच्चे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसी वजह से रह जाते हैं। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी सच्चाई है। गरीब का बच्चा आज की डेट में पढ़ लिख जाएगा ना तो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई कौन करेगा भाई आज की डेट पे? ये बताइए ना। बात सही है, लेकिन धर्म की आज लड़ाई कौन करेगा? पढ़ लिख जाएगा ना, पढ़ लिख जाएगा तो नौकरी करेगा वो। ये संविदा पे जाके 6,000 रुपये में नौकरी करेगा। केरल में देख लीजिएगा, बीजेपी की एक भी सीट नहीं है कि वहाँ चट्टा सबसे ज़्यादा वहाँ पे है। यूपी बिहार में देख लीजिएगा क्या हाल है शिक्षा का। यूपी बिहार में शिक्षा के तौर में तो बढ़िया बताया जा रहा है। कोई बढ़िया नहीं भैया, आप नज़दीकियों से बारीकियों से देखिएगा जाकर, वहाँ पर तब जानकारी मिलेगी। यहाँ 4 लोगों से नहीं मिलेगी। बेरोजगारी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बेरोजगारी चरम पे है भाई, है चरम पे है। 10-10 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं, 12-12 घंटे की नौकरी करने के बाद वो लड़के जो बीटेक किए हैं, BSc किए हैं, पॉलिटेक्निक के डिप्लोमा ले रखे हैं, प्राइवेट रेलवे कर दिया, एयरपोर्ट रेलवे कर दिया, सारी चीज़ें प्राइवेट कर दी गई हैं, तो सरकारी नौकरी बची कहाँ पे है भैया? ये सबसे बड़ी चीज़ है जो कि इसी वजह से, बेरोजगारी के वजह से यहाँ पे कोई विकास नहीं हो पाता है और ना ही यहाँ पे कोई गरीब घर सही से चल पाता। इसी कारण से काफ़ी लोगों का कहना ये है सबसे ज़्यादा बेरोजगारी इस सरकार में है। तो आखिर सरकार किसको बनाने का इरादा है? कांग्रेस बननी कांग्रेस बननी चाहिए। कांग्रेस बेरोजगारी खत्म कर देगी। बिल्कुल खत्म कर देगी। ठीक है, चलिए यहीं से वीडियो को एंड करते हैं, फिर एक नए वीडियो के साथ मिले, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।